हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 जुलाई 2023। आज की क्लास में हम करेंगे जून 2023 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 4 परियोजना जल विद्युत परियोजना को कहाँ पर शुरू किया गया? नेपाल में। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान का स्माइल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। ओपीएस क्लीन अभियान नशे के खिलाफ अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? पंजाब में। जूनियर एशियाई हॉकी कप जो पुरुषों का है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओमान में। और इसमें विजेता कौन सा देश रहा? भारत। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन रहे? डेनिस फ्रांसिस। और 77वें के थे साबा करोसी। 78वें सत्र के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस और इनका संबंध किस देश से है? त्रिनिदाद और टोबैगो से। जूना खटिया गांव जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, जो धोलावीरा के पास है। प्री शहरी हड़प्पा के चरण के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और इसमें विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराया। विजेता महाराष्ट्र। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, इस बार 2023 में 50वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? कोटा डी आइवर देश में। और इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है, मणिपुर हिंसा जांच समिति का गठन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? अजय लांबा किस अध्यक्षता में समिति बनाई गई? और शांति समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल को बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक था बंदरगाह और एक्वेरियन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और मालदीव। भारत ने ही एक था बंदरगाह का शिलान्यास किया। भारत और मालदीव के मध्य एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास होता है। विपर्जोय चक्रवात जो हाल ही में अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किस देश द्वारा हुआ? बांग्लादेश द्वारा। और इसका नामकरण इसका अर्थ क्या है? आपत्ति या विपत्ति, डिजास्टर। और जो अगला चक्रवात आएगा उसका नाम क्या है? तेज। और इसका नामकरण करने वाला देश कौन सा है? भारत। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार हाल ही में किसे दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में किन देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र। इन 4 देशों के हाल ही में 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, MV एम्प्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत पर पहली क्रूज सेवा का प्रारंभ किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका। भारत में भी कहाँ पर? चेन्नई से श्रीलंका के बीच इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च किया? ईरान ने। और ईरान ने हाल ही में खैबर मिसाइल को भी लॉन्च किया है। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है, जिसका पानी में चलने वाली मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया? जनार्दन प्रसाद को। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? जर्मनी के साथ किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसमें विजेता कौन सी टीम रही? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। और जो पहली बार हुई थी, इसका 2023 में दूसरा संस्करण था, लेकिन जो पहली बार हुआ था संस्करण, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कारी इसाद आम का GI टैग किसे दिया गया है? कर्नाटक राज्य को। मणिपुर हिंसा की जांच समिति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? अजय लांबा की अध्यक्षता में। और शांति समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? अनुसुईया उइके। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 हाल ही में संपन्न हुआ। इसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया से हैं। और फीमेल वर्ग का खिताब ईगा स्वेटेक ने जीता, जो पोलैंड से संबंधित हैं। भारत और मालदीव के मध्य होने वाले प्रमुख अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास और एक था अभ्यास, ये भारत और मालदीव के मध्य होने वाले अभ्यास हैं। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में 5वें संस्करण का।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में, जो 3rd संस्करण था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 3rd संस्करण था, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है ईवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने स्टार्ट किया? सिडबी बैंक ने। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इस उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन सिडबी। हाल ही में कृषि महोत्सव रज किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में। रज का मतलब है धरती माँ का 3 दिन का मासिक चक्र। नुआखाई का मतलब है नया चावल। धानु यात्रा, इसमें मामा कंस और कृष्ण की कहानी सुनाई जाती है। ये तीनों त्यौहार उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। हाल ही में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू शुरू हुआ। किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? IIT मद्रास। और काटरू का तमिल भाषा में अर्थ वायु होता है और इसमें वायु प्रदूषण का मॉनिटरिंग की जाएगी। IIT मद्रास द्वारा प्रोजेक्ट काटरू शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। यहाँ से गीता की प्रेस मीन्स भगवत गीता यहाँ से प्रकाशित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कौन से क्रम का था? 9वें क्रम का। और इस वर्ष की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हाल ही में एयरबस से 500 विमानों की खरीद कर सबसे बड़ी डील करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? इंडिगो। रो के प्रमुख कौन है? रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स। और इसके हाल ही में प्रमुख किसे बनाया गया? रवि सिन्हा को। हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? वियतनाम को। वियतनाम चीन का दोस्त है और वियतनाम चीन का दुश्मन है और भारत भी चीन का दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। इस नाते भारत INS कृपाण वियतनाम को उपहार में देगा। आर्टेमिस मिशन में भारत शामिल हुआ है और शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना है? 27वां। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किससे है? अमेरिका से। हाल ही में टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गई थी और वहीं पर इसमें विस्फोट हो गया। तो टाइटन का संबंध किससे है? अमेरिका से। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन बुक हाल ही में लॉन्च हुई और इसके लेखक कौन है? रूपा पाई। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 67वीं। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? सूडान इसमें स्वीडन इसमें फर्स्ट रैंक पर है और भारत की रैंक है 67। अब हम कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स को रिवाइज करेंगे। 126वीं रैंक किसमें है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। 127वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 161वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 38वीं रैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 3rd रैंक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। 4th रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और 42वीं रैंक IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 42वीं रैंक। नेक्स्ट है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। इसमें भूमि प्रदूषण को कम करने पर बल दिया गया। ये थे हमारे जून 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस क्लास की PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू।